मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं सूरज की तपिश ज्यादा होने की वजह से इस दुनिया में सारे पेड़ पौधे जल कर राख हो गए हैं और इससे निकलने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी में थोड़े लोग बच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी ऑक्सीजन नहीं होता। वहां पर वो आर्टिफिशियल मास्क लेकर जी रहे होते हैं। इस आर्टिफिशियल मास्क को एक क्रोनिकल कंपनी बना रही होती है और उस कंपनी की सुरंग से पूरे सिटी को पावर सप्लाई होती है। कंपनी के इस लैब में इथन के पापा रिचर्ड काम कर रहे होते हैं और इधर इथन का 8वां जन्मदिन होता है। उस दिन इथन के पापा उसको एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। इथन के पापा कहते हैं, इस बॉक्स के अंदर हाथ डालो। जैसे इसके अंदर हाथ डालता है, गैजेट उसके हाथ पर आ जाता है, उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। तो यहाँ इथन की माँ भाग कर आती है, उसे कहती है तुमने क्या कर दिया। लेकिन रिचर्ड कहता है, बेटा अभी तुम्हारे हाथ में ही रहेगा और मरते दम तक तुम इसे मत निकालना और ये तुम्हें इस दुनिया में पहचान दिलाएगा। और ये कहकर इथन के पापा रिचर्ड यहाँ से निकल जाते हैं। लैब में थोड़ी देर जाने के बाद इथन के पापा का इथन को फोन आता है। वो कहता है, तुम और तुम्हारी माँ थोड़ा चल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इथन और उसकी माँ आर्टिफिशियल मास्क पहनकर रोड पर चल रहे होते हैं और तभी इथन और उसकी माँ को कुछ लोग शूट कर देते हैं। इथन और उसकी माँ का मास्क निकाल कर यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ इथन पापा पापा करके पुकार रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि पापा बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो आता ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसका आर्टिफिशियल मास्क देखकर यहाँ से उसे बचा जाता है और उसको अपने साथ ही ले कर पालने लगता है और यहाँ से उसको अपने साथ ले जाता है और उसे पालने लगता है। उनके पापा रिचर्ड के काम करने वाले क्रोनिको कंपनी में इथन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है और अचानक वहाँ पर एक पावर प्रॉब्लम आती है। उसको रिलोड करने के लिए इथन वो ट्राई करता है और तभी वहाँ अलर्ट आता है कि अगर 30 सेकंड में इसको कवर नहीं किया गया तो यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। इथन कैसे भी करके इसको ठीक कर देता है और ऐसी पावर प्रॉब्लम सॉल्व करने में इथन बहुत माहिर होता है। उसके बाद ड्यूटी खत्म करके सारे वर्कर लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो सभी की आंखों को स्कैन कर रहे होते हैं और वो इसके लिए मास्क निकालते हैं। मास्क निकालते बाद शॉर्ट कट में से खून की उल्टी कर रहा होता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सबको सूट नहीं कर रहा होता और इसी की वजह से बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस भी हो जाता है, जिसके शिकार होकर वो थोड़े दिनों में मर जाते हैं। कभी दिखाते हैं किसी का आदमी अपने आप को आग लगाकर जला रहा होता है और ये सब इथन की आंखों के सामने हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें 2067 का सीन दिखाया गया। यहाँ इथन शिफ्ट खत्म करके अपने घर में जाता है। यहाँ टीवी पर उसके सामने एक न्यूज चल रही होती है। यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से यहाँ पर सिटी में थोड़े थोड़े लोग मर रहे होते हैं। यहाँ कॉर्नियर कंपनी ऑक्सीजन के सिकनेस के लिए खोज कर रही होती है और जैसे इथन के पापा का नाम टीवी पर आता है, गुस्सा होकर टीवी को बंद कर देता है। तभी उसकी वाइफ वर्क खत्म करके अपने घर आती है। तभी दिखाते हैं कि उसकी वाइफ भी खून की उल्टी कर देती है और उसको भी वही ऑक्सीजन वाली बीमारी हो जाती है। यहाँ इथन भी बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी वाइफ भी कुछ दिनों के अंदर मर जाएगी और उसी वक्त थोड़े ऑफिसर इथन को बुलाने के लिए ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाना चाहते होते हैं। तभी इथन का दोस्त जूड आ जाता है। वो इथन से कहता है, चलो चलते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। हाँ, क्रोनिको कंपनी के सीईओ रेजिना को मीट करते हैं। वहाँ रेजिना कहती है कि हमारे सिटी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। इथन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। यहाँ पर रेजिना कहती है कि तुम ही हम सबको बचा सकते हो। यहाँ इथन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये ऐसा क्यों कह रही है। रेजिना इथन को और उसके दोस्त दोनों को लैब में लेके जाती है। वहाँ पर साइंटिस्ट बिली इथन को वेलकम करता है और उस लैब में एक टाइम मशीन होती है। वो इथन को दिखाकर कहता है कि इसे तुम्हारे पापा रिचर्ड ने खोज निकाला था। इसमें से हमने एक मैसेज की यानी कि फ्यूचर को के 2467 में हमने भेजकर चेक करके देखे और वहाँ से हमें एक मैसेज मिला है और वो क्या मैसेज है तुम खुद ही देख लो। जीना इथन को मैसेज दिखाती है। इथन ये मैसेज देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है कि उसमें कहा होता है कि इथन को भेजो और ये मैसेज इस प्रेजेंट टाइम में 400 साल के बाद उसमें 400 साल आगे भेजने यानी कि फ्यूचर में भेजने की बात की गई होती है और वो देखता है कि फ्यूचर में 400 साल बाद भी लोग जिंदा हैं। तो बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि ऐसा आर्टिफिशियल हम ऑक्सीजन यूज करें तो हम थोड़े से दिन में मर जाएंगे। वो सोचता है कि 400 साल बाद भी ये कैसे जिंदा हो सकते हैं और उनको हमारा नाम कैसे पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो लोग हमें क्यों बुला रहे हैं। यहाँ इथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जीना उसे कहती है, तुम इस मशीन के जरिए 400 साल के एक दिन पहले उसमें जाओगे और इस मैसेज को किसने टाइप करके भेजा है तुम्हें उसे मिलना होगा। उनसे बात करके इस डिजीज की दवाई पूछ कर ले आओ क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें ही जाना होगा और तुम्हें दवाई को ढूंढ कर लाना है। और यहाँ पर मौजूद हजारों लोग अपनी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं और यहाँ बिली बोलता है इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम तुम्हें सिर्फ यहाँ से भेज सकते हैं, वापस आने का तरीका तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। जीना यहाँ कहती है कि फ्यूचर में ऐसा जरूर कुछ होगा जिससे तुम वापस आ सकते हो और यहाँ पर इथन कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मेरी वाइफ को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि उसके आखिरी दिन बचे हैं, मैं उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और ये बोलकर यहाँ से इथन निकल जाता है और एक जगह पर इथन और उसका दोस्त बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर इथन कहता है जैसे मेरी पापा ने मेरी माँ को छोड़ा था, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ने वाला और इस वक्त मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ जूड कहता है तुम दूसरों के लिए नहीं अपनी वाइफ के लिए भी दवाई लेने जा रहे हो और यहाँ पर उसका मन बदल जाता है। यहाँ इथन घर जाकर जो कुछ होता है वो अपनी वाइफ को बता रहा होता है। यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुमने देखा था पिछले साल मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे, आप सिर्फ मेरी क्लास में 12 ही बच्चे हैं और ऐसे ऑक्सीजन की कमी से मरने से बेहतर है तुम जाओ और वहाँ से दवाई लेकर आओ और तभी हम सब कुछ रह पाएंगे। अगर तुम ये सब करोगे तो मुझे तुम पर बहुत फसर होगा और मुझे तुम्हें पर यकीन है तुम मेरे लिए जरूर दवाई लेकर वापस आओगे और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और तुम्हें जाना ही
ही होगा। और रात को जब उसकी वाइफ सो रही होती है तो वहाँ पर एक फूल रख देता है। वो फूल असली नहीं होता, लोगों की पंखुड़ी से वो बना होता है, और जहाँ पर लिखा होता है आई विल बी बैक, ये लिखकर यहाँ से निकल जाता है। आपको पता है लोहे का फूल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर असली पेड़ पौधे तो मर चुके होते हैं, लेकिन वो जब जा रहा होता है उसकी वाइफ सोई नहीं होती, बस वो सोने की एक्टिंग कर रही होती है, और वो इथन को पता नहीं चलने देती कि वो उसे देख रही है। अब इथन क्रोनी को कंपनी के लैब में पहुंच जाते हैं, और वहाँ रेजिना उसका वेट कर रही होती है। इथन उसे कहते हैं उस दवाई का एक ड्रॉप भी मिलेगा तो मैं अपनी वाइफ को दूंगा, अगर तुम ये बात मानती हो तो मैं फिर वहाँ पे जाऊंगा। ठीक है करके रेजिना यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो टाइम ट्रैवल का सूट पहनकर यहाँ मशीन में रेडी होकर बैठ जाता है। तभी साइंटिस्ट बिली इथन को एक छोटा सा गैजेट देते हैं, और ये कहता है कि आयरन मैन की पिक्चर में आने वाला जारविस रोबोट एडवांस है, और ये तुम्हारे एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा, और ये तुम्हें सारी चीजें बताएगा। और उसका दोस्त जूड भी उसे बाय करके भेज देता है। अब मशीन ऑन हो जाती है। हीरो के आते ही इथन के बदन पर बहुत सारे एलियंस पास होते हैं, और जल्दी लैंड करके 2467 में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में लैंड करता है, जहाँ वो लैंड करते बहुत बेहोश हो जाता है। वो आंखें खोल कर देखता है कि उसका सूट जल रहा होता है। वो उठकर सूट को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग और भड़क जाती है, और वो सूट को निकाल कर फेंक देता है, और वो जहाँ सूट की आंखों के सामने जलकर धमाका हो जाता है। और वो एक चीज पर गौर कर रहा होता है कि उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ होते हैं, और ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, और उसे हैरान भी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जिंदगी में पहली बार इतने बड़े पेड़ पौधे देखे होते हैं, और वो यहाँ पर खुल के सांस भी ले रहा होता है। अब उसकी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं होता, और हर चीज को खुशी से देख रहा होता है, और उसको छूने की कोशिश कर रहा होता है। तो वैसे हमारी जिंदगी पेड़ पौधों के बिना इमेजिन आप नहीं कर। अब उस गैजेट की मदद से रूट को फॉलो कर रहा होता है। वो जा रहा होता है, और वहीं पर उसे एक आदमी का पड़ा हुआ ढांचा दिखाई देता है। उसको देखकर वो बहुत डर जाता है। कॉलर पर वो देखता है तो इथन वाइट करके लिखा होता है, और ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये उसी का कंकाल होता है। और उसकी खोपड़ी पर देखते तो यहाँ एक गोली का निशान मिलता है उसे। तभी उस ढांचे के पास देखते हैं, वहाँ पर वैसे ही गैजेट होता है जो उसके हाथ में लगा होता है। वो उस पुराने गैजेट से अपने नए गैजेट के बारे में पूछता है, लेकिन गैजेट बोलता है मुझे टाइम ट्रैवल के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अब उस ढांचे के हाथ में देखते हैं वैसे बिल्कुल घड़ी होती है जो उसके पापा ने उसको दी थी। अब वो उसको मैच करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है दोनों एक ही है। अब उस पुराने गैजेट को चेक करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, और उसमें 2% चार्ज बचा होता है, वीडियो डिस्प्ले नहीं हो पाता, और इसे सिर्फ ऑडियो सुनने को मिलती है। वो यहाँ कहता है कि जो आखिर में हुआ था उसको ऑडियो प्ले करो, और इस ऑडियो में उसे गन शूट करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। प्ले होने के तीसरे सेकंड में एक गैजेट की बैटरी एंड हो जाती है, और वो सोचने लग जाता है जैसे इसमें आवाज सुनाई दे रही है मैंने वो सुनी हुई है। अब उसे ये एहसास होता है कि अब दुनिया में कुछ जिंदा ही नहीं है। थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो प्रेजेंट वाले गैजेट के साथ आग जला के उधर बैठ जाते हैं। फिर वो कुछ फल वगैरह ढूंढकर खाने लगता है। फिर खाने के थोड़ी देर बाद जोर से बिजली चमक, और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूर से कुछ रोशनी नजदीक आ रही है। उसके बाद एक आदमी उसके नजदीक आ रहा होता है। उसको देखकर यही सोचता है कहीं वो आदमी तो नहीं है जिसने मुझे मारा, और डर कर भागने की कोशिश कर रहा है, और वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि साल में जहर होता है। और वो आदमी उसके हार्ट पे एक इंजेक्शन लगा देता है। थोड़ी देर बाद आंख खुलने पर उसके नजदीक आने पर पता लगता है उसका दोस्त जूड है। तब उसे जूड कहता है तुमने वो जहरीला फल खाया था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तुम अपनी जान के लड़ रहे थे, हमने गैजेट के जरिए देख लिया था, तुम्हें बचाने और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। इथन जूड को भी वही कंकाल दिखाता है जो उसने देखा था। यहाँ पर जूड भी देखकर बहुत परेशान हो जाता है। बाद दोनों जल्दी जल्दी दवाई ढूंढने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि हमें जल्दी वापस भी जाना है। वो अपने गैजेट से हेल्प मांगते हैं, और गैजेट उनको नया रूट दिखाता है। उसको फॉलो करते हुए जाते वक्त उनको एक दरवाजा दिखाई देता है। इथन उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जूड एक गेट के पीछे जाकर जाता है। तभी इस डोर से इंस्ट्रूमेंट निकलकर उसके चेहरे पे आता है। वो इथन की आंखों को स्कैन कर रहा होता है। दूसरे सेकंड में वो डोर खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और अंदर बहुत अंधेरा होता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक सिस्टम को देखते हैं। वहाँ पर वेलकम इथन डिस्प्ले मैसेज शो हो रहा है। चीन में आता है डीएनए को एनालाइज करना होगा। जैसे सिस्टम को हाथ दिखाता है, जो उसके हाथ में मदी घड़ी होती है उसका खून निकालने लग जाता है, और कुछ ही सेकंड में उसकी घड़ी की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। फिर ये समझ जाता है कि हम कॉर्निक रॉक कंपनी में ही हैं। और इथन आखिरी में जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसे डिस्प्ले करने के लिए कहता है। इथन टाइम मशीन के जरिए एक मैसेज सेंड करता है। सेंड इथन वाइट का एक मैसेज आता है। यहाँ पर रिचर्ड बहुत शॉक हो जाता है। फिर वो ही नहीं, रजीना और बिली भी दोनों शॉक हो जाते हैं। रजीना पूछती है कि उन लोगों को तुम्हारे बेटे का नाम कैसे पता है। रिचर्ड कहता है वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रजीना कहती है कि वो लोग हमें सिर्फ मैसेज क्यों सेंड कर रहे हैं, वो लोग हमसे यहाँ पर आकर बात भी तो कर सकते। तभी उसके जवाब में बिली कहता है कि पावर फेलियर हो रहा है, अगर पावर प्रॉब्लम ना हो तो उस तरफ से इस तरफ कोई भी आ। वीडियो प्ले होने के बाद वहाँ पर ही पावर प्रॉब्लम आ जाता है। अभी इथन को जूड पर कुछ शक हो रहा होता है। इथन कहता है कि जहरीला फल खाने के लिए एक साइंटिस्ट या डॉक्टर भी तो आ सकता था, पर तुम ही क्यों आए हो। यहाँ पर जूड कहता है कि ये बात करने का टाइम नहीं, और हम मिलकर पावर सप्लाई को करें, तभी हम तुम्हारी वाइफ को बचा सके। और यहाँ पर इतने कहते हैं कि जब देखो तुम मेरी वाइफ का नाम लेकर मुझे यूज कर रहे हो। टाइम मशीन लॉन्च होने के लिए अभी सिर्फ 3 घंटे और 3 मिनट बाकी होते हैं। तो टाइम मशीन में काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अभी इन 3 घंटों के अंदर इन्हें 3 काम करने हैं। पहला कि उस तरफ मैसेज किसने भेजा था, दूसरा ऑक्सीजन सिकनेस के लिए दवाई, तीसरा वहाँ की पावर सप्लाई को ठीक करना, वरना वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और वहाँ पर सिटी पर जाके देखते हैं कि सिटी सारी तहस नहस हो चुकी होती है। वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। वहाँ पर देखते हैं कि लोग मास्क के साथ ऑक्सीजन न होने की वजह से मरे पड़े होते हैं। उनकी ढांचे बन चुके होते हैं। इधर यहाँ कोई जिंदा नहीं हो। इतनी वाइफ की क्लासरूम में जाकर देखता है कि उसके स्टूडेंट्स उसके क्लासरूम सारे मरे पड़े हो, और अपनी वाइफ मुर्दे में वही फूल को देखो उसने जाने से पहले उसे दिया था। उधर ये लिखा होता है कि तुम वापस जरूर आओगे, मैं गॉड से दुआ करूँ। और ये देखकर अपसेट हो जाता है और बहुत रोने लगता है। और
यहाँ जूड को कहता है कि हम किसी को नहीं बचा पाएंगे और यहाँ पर दीवार के साथ रोने लगा है। और जूड कहता है अगर मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं आता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुर्दे की हालत में पड़े हैं। इसका मतलब है कि मिशन फेल हो चुका है। तो ये सुनकर जूड कहता है तुम इस चीज की परेशानी न लो। और ये सुनकर निथन गैजेट की आखिरी ऑडियो को प्ले करता है। निथन ऐसी आवाज सुनता है जो जूड बोल रहा होता है और वह ये सोचता है कि वो जूड तो नहीं है जो उसे मारने के लिए यहाँ आया है। ऑडियो को सुनकर जूड भी बहुत डर जाता है और इस रिकॉर्डिंग के सुनते ही जूड हाथ पिस्टल निकाल के उस पर तान देता है। और जूड कहता है कि ना ही मैंने तुम्हें शूट किया ना तुम मरे हो और इस इंसिडेंट को बदल दिया गया है। तभी उनको एक मैसेज मिलता है कि अगर पावर प्रॉब्लम सोल्व ना हुई तो यहाँ पे धमाका हो जाएगा। यहीं पर वो सोचते हैं कि पहली दो प्रॉब्लम हम सोल्व नहीं कर पाए तो एटलीस्ट हमें ये प्रॉब्लम जरूर सोल्व करनी होगी। फिर वो दोनों उठकर यहाँ सुरंग में चले जाते हैं और स्टार्टिंग में वो जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं सुरंग वही जगह होती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करके देखते हैं लेकिन उससे नहीं होता और उसी टाइम उस रूम का दरवाजा बंद होने लगता है। रूम पर खड़ा हुआ जूड भाग कर इथन से वापस आने को कहते हैं, जिस पर इथन कहता है कि मैं अगर बाहर आ गया तो ये प्रॉब्लम सोल्व कौन करेगा और तुम्हें पता है कि मेरे बाहर आने पर धमाका होकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप जूड के हाथ को धक्का देकर दरवाजे के अंदर खुद को बंद कर लेता है। जूड बाहर से बहुत चिल्ला रहा होता है और उस रूम में ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है लेकिन उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी जूड उस डोर को तोड़कर बेहोश हुए इथन को ले जाता है और यहाँ पर पावर लाइट से एक्टिव हो जाती है। अब उन्होंने तीसरा काम यहाँ पूरा कर लिया था जो था पावर प्रॉब्लम सोल्व करने का। अब इथन यहाँ पर सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है लेकिन जूड यहाँ पर उसको कुछ भी जाने नहीं देता। यहाँ पर जूड और उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी इथन को एक यहाँ पे आइडिया आता है। वो अपने पुराने गैजेट की बैटरी निकालकर नए गैजेट में डाल देता है और उस पर वीडियो प्ले कर रहा है। इधर निथन जूड को एक कमरे में बंद कर देता है। आखिर में उसके पापा रिचर्ड के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए उसको प्ले करता है। फिर वो अपने पापा को देखता है जहाँ वो कह रही होते हैं कि इथन तुम्हारा डीएनए एक्टिवेट होगा तो तभी ये मशीन चलेगी। ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। अगर ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में आ गई तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें इस सब को बचाना पड़ेगा। तभी वही सीन आता है जहाँ दिखाया जाता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी चल कर रहो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन कट कर देता है। तभी रजीना और जूड को दिखाते हैं जहाँ रजीना उसे कहती है कि तुम सारे दुनिया को मरने दो, यहाँ सब मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब मर जाएंगे तो सब पेड़ पौधे दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रजीना चाहती है तो वो फ्यूचर में जाए और सिर्फ वही बचाए। हाँ, रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे का डीएनए रहेगा तभी मशीन। रजीना बिली को कहती है क्या तुम्हें ये मशीन ऑपरेट करने आती है? वो कहता है कि हाँ पता है। वो बिना सोचे समझे कैसे रिचर्ड को रिचर्ड वहीं पर मर जाता है। रिचर्ड के मरने की वजह से अपने वाइफ और बच्चों को नहीं बचा पाता और यहाँ इथन को समझ आ जाता है कि वहाँ पापा बचाने क्यों नहीं आए। उसके दिल से अपने पापा के लिए नफरत खत्म हो जाती है और ये सब देखकर वो रो रहा होता है। और तभी जूड अंदर का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। वो वीडियो कंटिन्यूसली चलाती है। रिचर्ड के मरने के बाद जूड से कहती है इनकी माँ को मारकर यहाँ ले आओ और इथन को हमारे पास ले आओ। वो मिशन का की है और इसके जरिए हम फ्यूचर का ये सब देखकर इथन कहता है कि तुमने मुझे बहुत यूज किया है। जूड को देखकर चिल्लाता है। हाँ, जूड कहता है मेरी भी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह यूज किया गया है। और यहाँ जूड अपने आप को सच साबित करने के लिए गोली चला देता है और वो इथन के सामने वहीं मर जाता है। पर रजीना ने इथन को इसलिए भेजा होता ताकि उसे डीएनए से मशीन एक्टिवेट हो पाए। इन्हें कि यही मेन मोटिव था उसको वहाँ भेजने का। यहाँ निथन सोच रहा होता है कि उन्हें यहाँ आने से कैसे रोका जाए और तभी उनके पापा का भेजा हुआ रिचर्ड का फर्स्ट मैसेज आता है जहाँ पर लिखा होता है कि ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर रजीना टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार होती है और उसके साथ लोग भी होते हैं। वो सोच रही होती है कि थोड़ी देर में जूड इथन को मारकर यहाँ आ जाएगा और जैसे जूड आएगा हम उसको भी मार देंगे और यहाँ से हम फिर फ्यूचर में चले जाएंगे। थोड़ी देर में मशीन में काउंटडाउन शुरू होते हैं और जैसे जीरो आते हैं वो सब कुछ हो जाता है। समझते हैं कि जैसे इथन आएगा हम उसको चट से शुरू और ये सभी देखकर बहुत ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उस मशीन में सिर्फ पेड़ पौधे आ रहे हैं। उसी के साथ वो मशीन वहीं पे शट डाउन हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इथन ने मशीन को बंद कर दिया है और उसे देखकर रजीना बहुत चीखें चिल्लाती है और पेड़ पौधों के साथ यहाँ पर रिचर्ड को शूट करने वाली वीडियो मौजूद है और इसी के साथ उसने अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट भी भेजी। एडिशन के जरिए इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से पुलिस कॉलोनी को पर छापा मारती है। सारे पेड़ पौधों को लेकर रजीना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पेड़ पौधों के साथ वो दोनों पेड़ पौधा अब नए पौधे उगा रहे होते हैं और यहाँ पर दूसरा टास्क भी कम्प्लीट हो जाता है और वो यहाँ सभी लोग सोच रहे होते हैं कि उनके लिए पेड़ पौधे आए हैं और ये सब कुछ न्यूज में चल रहा होता है। तो यहाँ उसकी वाइफ देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि इथन का काम ही है। तभी इथन का भेजा हुआ गिफ्ट एक लड़की उसे आकर देती है। उसे ओपन करके देखिए तो उसमें असली का फूल होता है। उसी को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में हम देख रहे हैं अब हम फ्यूचर में रहने वाले इथन को देख रहे हैं जो सिटी में जाकर देखता है कि बहुत सारे लोग जिंदा हैं। सारी सिटी में हरे भरे पेड़ पौधे हैं और वो वहाँ पर बहुत खुश रहता है। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो को समझने में आपको परेशानी जरूर हो लेकिन आप इस वीडियो को अगर दूसरी बार देखेंगे तो आपको सारी